जय महाकाल, जय काल भैरव। साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो पर चलते हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो होती ही है। किसी के पास पैसा नहीं टिकता, कोई करियर में स्टक है, किसी की शादी अटकी हुई है और कई बार तो सब कुछ होने के बाद भी दिल से सेटिस्फैक्शन नहीं आता। और उस टाइम हम सोचते हैं हमारी कुंडली में क्या दिक्कत है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हर कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। हर कोई यही जानने की कोशिश करता है कि उसका लग्न क्या है, उसका शुभ ग्रह कौन सा है, कौन सा दोष है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपकी कुंडली की असली बात कोई नहीं बताता आपको। और वो ये है कि हर कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो आपकी पूरी लाइफ की चाबी होता है। हाँ, वही चाबी जो सही में आपकी किस्मत का ताला खोलती है। और अगर वही चाबी कमजोर हो गई तो बिलीव मी, आप जितनी भी पूजा करा लो, जेमस्टोन पहन लो, कोई परमानेंट असर नहीं आता। और अगर वही चाबी स्ट्रांग हो गई तो फिर बस जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, ज्योतिष यानी कि एक एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, लेकिन साथ साथ ये एक इमोशनल कनेक्शन भी है। आपके सोच से, आपके डिसीजन से, आपके रूटीन से। जब तक आप अपनी कुंडली की असली चाबी को नहीं पकड़ोगे, तब तक आप बस एस्ट्रोलॉजी सुनते रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे। हम बस नाम राशि, मंगल दोष, शनि साढ़ेसाती, राहु केतु के चक्कर में उलझे रहेंगे फिर। लेकिन जो एक्चुअल में डायरेक्शन दे सकता है ग्रह, उस ग्रह को इग्नोर कर देते हैं अक्सर लोग और ज्योतिष। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। कुंडली की असली जान तो वही ग्रह होता है जो आपकी थिंकिंग सेट करता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, इवन आपका फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ उसी से चलता है। आज का टॉपिक यही है, आपकी कुंडली की चाबी को पहचानो। हर इंसान की लाइफ में एक इनर चाबी होती है। एस्ट्रोलॉजी का असली काम वही है कि आपकी चाबी को ढूंढना, समझना और उसको एक्टिवेट करवाना। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपके जीवन की वो चाबी बनेगा, या चाबी का कैसा पता चलेगा आपको आपके लगन से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका लग्नेश, लगन का स्वामी ही आपकी लाइफ की चाबी है। अक्सर सभी ज्योतिष ये कहते हैं कि आपका लग्नेश ही आपकी किस्मत की चाबी खोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी आज हम ये टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि जो वेदों में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, आगे बढ़ने की ताकत, और उससे आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कलयुग से सबसे पहले यहाँ तक कि राजा महाराजा भी शास्त्रोक्त तरीके से चलते थे, तो किसी भी रणभूमि में हार नहीं हुई थी, किसी को भी असंतोष नहीं था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन के माध्यम से आप समझ सकते हैं हम कौन सी राशि के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लगन आपका मेष राशि का है, यानी कि आपका मेष लगन। तो ये तो पक्का है कि आपकी लाइफ में एक अलग ही फायर होगा, एक हिम्मत है जो हर कोई नहीं झेल सकता। आप हर चीज जल्दी करना चाहते हो, जल्दी पाना चाहते हो, और कहीं ना कहीं अंदर से लगता भी है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो मेहनत रिजल्ट दे रही है? अगर नहीं, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं सूर्य की कंडीशन कमजोर चल रही है। कुंडली की चाबी यानी सूर्य अगर मजबूत है तो आपकी लाइफ लिटरली चमक उठेगी। यानी कि आपकी कुंडली की चाबी क्या हुई? अगर मेष लगन है तो आपकी कुंडली की चाबी बनी सूर्य ग्रह। आप जहां भी जाते हो वहां लोग नेचुरली अट्रैक्ट होंगे, रिस्पेक्ट मिलने लगेगी बिना मांगे भी, और आपकी बातों में ऐसा असर आएगा कि लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। आप चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, या आपकी कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, आपके नाम से काम होगा सभी का। और सबसे ज्यादा आपकी फिजिकल एनर्जी और कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा। लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो गया तो क्या होगा?
आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी आपको इग्नोर करने लगेंगे लोग, काम अटकने लगेंगे और बार-बार ऐसा फ़ील होगा कि मैं डिज़र्व करता हूँ, पर लाइफ़ मुझे वो दे नहीं रही है। हेल्थ में भी बार-बार छोटी-मोटी दिक्कतें आती रहेंगी, एनर्जी डाउन रहती है और अंदर से एक थकान-सी भी बनी रहती है। तो सीधा-सा फंडा है, सूर्य की पूजा, सूर्य को जल अर्पण और खुद के अंदर डिसिप्लिन लाना। ये 3 चीज़ें आपकी पूरी कुंडली को टर्न अराउंड कर सकती हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। बस हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, थोड़ी देर मौन खड़े रहिए और मन में बोलिए कि मुझे मेरी चाबी मजबूत करनी है और फिर देखिए लक, हेल्थ, फेम और पैसा सब खुद चलकर आपके पास आएगा। इसके बाद भी अगर आपका सूर्य कमजोर है, मेष लगन है, सूर्य कमजोर है, आपको लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपको बहुत बेहतर से बेहतर उपाय आपको बताया जाए। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वृष लगन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में शनि का असर इतना गहरा होगा कि हर चीज उसी के हिसाब से चलेगी। शनि जब स्ट्रांग होते हैं, तो आप हर मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। चाहे वो पैसा हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, लेकिन शनि वीक हो गए, एक तरह से जिंदगी स्लो मोशन में फंस जाएगी। बार-बार ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे। आप मेहनत तो करते हो, पर रिजल्ट देर से मिलता है। और स्ट्रेस भी बढ़ता चला जाता है। कभी-कभी ऐसा लगेगा कि ये सब क्यों हो रहा है? बस सब कुछ उल्टा चल रहा है। जब शनि मजबूत होंगे आपकी कुंडली में, तो आपकी लाइफ में एक स्पेशल टाइप की स्टेबिलिटी आ जाती है। आपके रिलेशनशिप भी मजबूत होते हैं, रिस्पेक्ट मिलने लगती है और स्टेटस भी बनता है। शनि की वजह से आप पेशेंट हो जाते हो और यही पेशेंस आपके लिए बड़े-बड़े सक्सेस के दरवाजे खोलता है। हेल्थ भी बढ़िया रहती है और कोई बड़ी बीमारी आपके पास टिक नहीं पाती। मतलब शनि की सही पोजीशन आपकी ज़िंदगी का फाउंडेशन है। और हाँ, शनि को मजबूत रखने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जो है आपको मीठा जल चढ़ाना चाहिए। बस इतना करो और मन में शनिदेव को या फिर शनिदेव से प्रार्थना करो, उनसे कनेक्ट करो और कहो, मुझे मेरी ज़िंदगी की चाबी को मजबूत करना है। और फिर देखो, प्रॉब्लम धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी और आपकी लाइफ में वो स्मूथनेस आती है, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा संरक्षित होता है। और यही है वृष लगन की सच्चाई। शनि के साथ आपका रिश्ता ही आपकी सफलता की चाबी यानी कि सीक्रेट है। बात करेंगे, अगर आपके लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है यानी कि मिथुन लगन है, तो आपकी ज़िंदगी में बुध का बहुत बड़ा रोल है। बुध ही वो ग्रह है जो आपके सोचने, समझने, बोलने, लिखने का और इसके साथ फैसला लेने की ताकत देता है। जब बुध स्ट्रांग रहता है, तो आपकी बुद्धि शार्प रहती है। आप आइडियाज़ में तेज़ होते हो, पैसा भी आपके पास बहुत अच्छे स्टडी फ्लो में आता है, आपकी सोच क्लियर रहती है, काम स्मूथली चलता है और हर चीज़ में एक स्मार्टनेस दिखती है। लेकिन जब बुध वीक होता है, तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है, डिसीज़न उलझन में पड़ जाते हैं और पैसा मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब बुध की हालात आपकी ज़िंदगी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों डिसाइड करती है। जैसे-जैसे टाइम बीतता है, आपके एक्सपीरियंस के साथ-साथ बुध का प्रभाव भी साफ दिखने लगता है। कभी-कभी आप बहुत स्मार्ट, कॉन्फिडेंट लगते हो, सबके लिए इंस्पिरेशन बनते हो। तो कभी ऐसा होता है कि आपकी थिंकिंग उलझ जाती है। लोग आपसे दूर हो जाते हैं और खुद आपकी फीलिंग्स भी कंफ्यूज हो जाती है। ये सब उतार-चढ़ाव बुध की ताकत पर डिपेंड करता है और कभी ऐसा लगेगा कि लाइफ का हर सवाल का जवाब आपके पास है और कभी ऐसा भी कि सब कुछ फँस गया। ये नेचुरल है, लेकिन ध्यान रखना आपकी बुद्धि की चाबी है बुध। और हाँ, मिथुन लगन वाले, आपके लिए हर दिन सुबह भगवान गणेश जी की पूजा बहुत ज़रूरी है। ये पूजा आपके माइंड को काम करेगी, नेगेटिव थॉट्स दूर भगाएगी और बुध की ऊर्जा को स्ट्रेंथन करेगी। जब आप गणेश जी के सामने खुद को समर्पित करते हो,
तो आपकी बुद्ध की पावर बढ़ती है और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है। तभी आप हर मुश्किल सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाते हो, सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। यतो धर्मस्ततो जया, अर्थात जहां धर्म है वहां विजय है। यही है आपकी मिथुन लगन की असली चाबी, बुध और गणेश जी का आशीर्वाद। 4 नंबर लिखा हुआ है आपके पहले भाव में, यानी कि आपका लगन है कर्क। तो समझ लीजिए आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ी ताकत है मंगल। मंगल जब आपके लिए स्ट्रांग होगा तो आपकी जिंदगी में ऑलमोस्ट हर चीज स्मूथ हो जाएगी। खासकर हेल्थ और सेफ्टी के मामले में मंगल आपकी पूरी रक्षा करता है। मतलब आप खुद को बचा सकते हो बड़ी बड़ी परेशानियों, एक्सीडेंट और बीमारी से। ये वो ग्रह है जो आपके अंदर हिम्मत, एनर्जी और एक्शन की पावर लाता है। आप कम मेहनत में भी अच्छे रिजल्ट पा सकते हो, क्योंकि मंगल आपको इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देता है, जिससे आपके काम जल्दी और बेहतर होते हैं। लेकिन अगर मंगल वीक हो जाए तो परेशान हो तो समझो जिंदगी में लड़ाई झगड़े, स्ट्रगल बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी बातों पे बड़ी टेंशन बन जाएगी। हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ जाती है और आपकी एनर्जी गिरने लगती है। इसीलिए आपके लिए सबसे जरूरी है आप अपने मंगल को मजबूत रखें, और इसका सबसे बड़ा उपाय है हनुमान जी की उपासना। रोजाना हनुमान जी को नमस्कार करने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अंदर का डर, वीकनेस दूर होगी और मंगल का बल बढ़ेगा। जब हनुमान जी का आशीर्वाद साथ आएगा तो आपके लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल्स आसान हो जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। यही है आपकी कर्क लगन की असली चाबी, मंगल और हनुमान जी की शक्ति। आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, यानी कि सिंह लगन। तो आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत जो है वो बृहस्पति ग्रह है, यानी कि गुरु के पास और मंगल के पास। ये दोनों ग्रह आपकी लाइफ के हर उतार चढ़ाव में आपकी गारंटी की तरह काम करते हैं। मतलब ये, चाहे कोई भी मुश्किल आए, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे चैलेंज हो, ये दोनों आपके लिए शील्ड बन जाते हैं। धीरे धीरे आपके संघर्ष कम होने लगते हैं और आपके डिसीजन में क्लैरिटी आ जाती है। आप जो भी करते हैं उसका असर आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है। मतलब आपका प्रभाव, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। बस आपका फोकस होना चाहिए कि इन दोनों ग्रहों को मजबूत रखना है, क्योंकि तभी आपकी जिंदगी स्मूथ और पावरफुल बनेगी। अब आपका लगन सिंह है और आपके कुंडली की चाबी है बृहस्पति और मंगल के पास। आपको उपाय चाहिए तो कमेंट में आपका लिखिए कि आपका सिंह लगन है, आपको मंगल और बृहस्पति का उपाय चाहिए। हमारी टीम कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी आपको बेहतर से बेहतर उपाय प्रोवाइड कराया जा सके। 6 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, कन्या लगन है आपका। तो शुक्र आपके लिए वो खास ग्रह है जो लाइफ में खुशियां और वैभव का दरवाजा खोलेगा। शुक्र की जब तक बात आती है तो ये आपके रिश्तों में मिठास और आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने का काम करता है। मतलब ये कि जब शुक्र स्ट्रांग रहेगा तो आपकी लाइफ में ग्लैमर और लग्जरी अपने आप आ जाएगी। आप अपने आसपास वालों पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ोगे और लोग आपकी पर्सनैलिटी के फैन बन जाएंगे। ये सिर्फ दिखावा नहीं, असली में आपके कॉन्फिडेंस और स्टाइल में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप हर सिचुएशन में चमकोगे, शाइन करोगे। शिव जी की उपासना आपके लिए ब्लेसिंग जैसी होगी। रोजाना शिव जी की पूजा करने से आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आएगी। आपको मुश्किल समय में भी टिके रहने की ताकत मिलेगी। शिव जी का आशीर्वाद आपकी लाइफ में बैलेंस बनाकर रखेगा, जिससे वैभव भी बनता रहेगा और रिश्तों में हार्मोनी भी बनी रहेगी। कन्या लगन वालों के लिए शुक्र और शिव जी का कॉम्बो लाइफ को लग्जीरियस और पीस दोनों देने वाला है। बस इसे मजबूत रखिए और वॉच कीजिए कि कैसे आपकी जिंदगी में सब कुछ स्मूथ और शानदार होता चला जाएगा। 7 नंबर फर्स्ट हाउस में तुला लगन, आपकी लाइफ की चाबी है शनि महाराज के हाथ में। शनि जब स्ट्रांग होगा तो आपकी जिंदगी में ऐसा कॉन्फिडेंस देंगे कि आप हर मुश्किल को आराम से पार कर लोगे। मतलब ये कि आपकी सफलता
कोई मामूली बात नहीं होगी, बल्कि जो लोग आपकी तरफ देखते हैं, वो आपको एक अलग ही लेवल पर देखेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी। पैसा हो या रिस्पेक्ट, दोनों ही आपके कदम चूमेंगे। समाज में आपका स्टेटस इतना मजबूत होगा कि लोग आपकी राय को हमेशा मानेंगे। शनिवार का दिन आपके लिए बहुत खास होता है, क्योंकि उस दिन अगर आप अन्न या भोजन का दान करते हैं या फिर कोई तली हुई वस्तु का, जो खाने का भोजन होता है, तला हुआ होगा, तो उस दिन शनि की कृपा और भी अधिक बढ़ जाएगी। दान करने से आपके घर में खुशियाँ मल्टीप्लाई हो जाएँगी और जीवन की सारी परेशानियाँ धीरे-धीरे करके दूर होती चली जाएँगी। शनि की पोज़ीशन जब अच्छी होगी आपकी कुंडली में, तो आपकी लाइफ़ में शांति और प्रॉस्पेरिटी दोनों एक साथ आ जाएँगे। बस आपको चाहिए कि आपकी मेहनत और शनि की एनर्जी को बराबर बनाकर रखें, फिर देखें कैसे आपकी ज़िंदगी में सक्सेस और रिस्पेक्ट खुद ब खुद आती चली जाएगी। कमेंट में लिखिए आपका तुला लगन है, आपको उपाय चाहिए, तो हमारी टीम आपको मैसेज करके, रिप्लाई करके अवश्य आपको बेस्ट टू बेस्ट उपाय आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लगन, आपके जीवन में बृहस्पति की जो भूमिका है, वो बिल्कुल खास है। जैसे-जैसे समय चलता है, आपके जीवन में धन, संतान, ज्ञान के मामले में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। पर अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति जब मजबूत होगा, तो हर बार आपको मदद करेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि बिना ज़्यादा मेहनत किए भी आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे किसी ने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया हो। पर ध्यान रखें कि बृहस्पति की स्थिति आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, खासकर आपकी सोच और आपके फैसलों को। रोजाना करना क्या है? रोजाना साफ चंदन या केसर का तिलक लगाना एक छोटा सा उपाय है आपके लिए, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। इससे न सिर्फ आपके बृहस्पति की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि आपके मन और शरीर दोनों में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। समय के साथ आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके घर में खुशहाली आएगी, जीवन में वो स्थिरता भी बनी रहेगी जो हर वृश्चिक लगन वाले की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। आपकी सफलता, आपका पैसा, आपकी सोच सब कुछ बृहस्पति की कृपा से फल-फूल रहा होगा। बस इसे लगातार बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ना हि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिहि विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। आपका वृश्चिक लगन है, कमेंट में लिखिएगा। आपको बृहस्पति कमजोर है अगर, तो कमेंट में लिखिए, आपको उपाय अवश्य मिलेगा जिससे आपके बृहस्पति को बल मिलेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। 9 नंबर यानी कि धनु लगन, आपकी सबसे बड़ी ताकत कहाँ पर है? मंगल के पास। जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, आपके जीवन में जो भी संघर्ष या लड़ाई-झगड़ा होगा, वो धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। मंगल जब मजबूत रहेगा, तो मुकदमे, विवाद और परेशानियाँ आपसे दूर रहेंगी और आपका मन भी शांत रहेगा। ये वो ग्रह है, जो आपको लड़ाई से बचाता है, पर अगर कमज़ोर हुआ, तो उल्टा असर भी दिखाता है। इसीलिए इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। शनि भी आपकी सुरक्षा करता है, खासकर उसके दुष्प्रभाव से। जब शनि ठीक रहेगा, तो जीवन में अटकाव कम होंगे, रास्ते साफ होंगे। आपको बस ये करना है कि हनुमान जी की उपासना नियमित करते रहें, क्योंकि ये उपाय बहुत ही फायदेमंद होगा। हनुमान जी की कृपा से मंगल और शनि दोनों मजबूत होते हैं और फिर आपके जीवन की परेशानियां कम होकर सफलता और शांति की ओर बढ़ती हैं। यह छोटी सी आदत आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। 10 नंबर यानी मकर लगन है आपका। आपके लिए सबसे बड़ी चाबी कौन-सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र जब मजबूत होगा आपका, तभी तो विद्या, बुद्धि, करियर और धन अच्छी खासी मात्रा में आपको प्राप्त होगा। शुक्र की अच्छी स्थिति से आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। कामयाबी आपके अपने आप कदम चूमती है, लेकिन अगर शुक्र कमज़ोर पड़ा, तो पढ़ाई-लिखाई और करियर में रुकावटें आ सकती हैं और आर्थिक तंगी भी हो सकती है। इसीलिए शुक्र की सेहत का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
सेहत और संतान की समस्या भी शुक्र से जुड़ी होती है। इसीलिए इसे सही रखना मतलब जीवन की खुशियों को बढ़ावा देना। आपके लिए खास उपाय क्या है? एक हीरा या जरकन धारण करें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप हीरा धारण कर रहे हैं तो वो नेचुरल डायमंड होना चाहिए, लैब ग्रोन डायमंड ना हो। तभी शुक्र की ऊर्जा मजबूत होगी और आपकी परेशानियां कम होती चली जाएंगी। साथ ही जहां तक हो सके शराब और नशे से दूर रहें, क्योंकि ये चीजें शुक्र को कमजोर करती हैं और आपके जीवन में नकारात्मकता लाती हैं। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो शुक्र की कृपा से हर चीज आसान हो जाएगी। 11 नंबर, कुंभ लगन है आपका। आपकी जिंदगी में बुध और शुक्र दोनों ही एक ऐसी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा असरकारक शुक्र ही होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो आपका करियर आसमान छूता है, हर मुश्किल से निपटना आसान हो जाता है, मानसिक शांति भी बनी रहती है, क्योंकि शुक्र आपके मन को सुकून देता है। मगर शुक्र कमजोर पड़ा तो दिमागी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए सफेद कपड़ा पहनना और शिव जी की नियमित पूजा करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। समय के साथ साथ आप देखेंगे कि शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है कब आपका समय जबरदस्त बनेगा और कब थोड़ा संघर्ष भी आएगा। लेकिन चिंता मत करें, ये उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। बस ये ध्यान रखें कि शुक्र को मजबूत बनाए रखना आपकी चाबी है, जिससे सफलता और मानसिक सुकून दोनों आपके कदम चूमेंगे। इसीलिए सफेद वस्त्र धारण करिए, शिव जी की पूजा करें, अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये छोटे छोटे उपाय आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क लेकर आएंगे। 12 नंबर यानी कि मीन लगन है आपका। यहाँ पर चंद्रमा का रोल आपकी जिंदगी में बहुत ही खास है। ये चंद्रमा ही है जो आपको ज्ञानी, समझदार और सफल बनाता है। जब चंद्रमा मजबूत होगा तो आपका करियर चमकता है, संपत्ति भी बढ़ती है। मगर चंद्रमा कमजोर पड़ा तो मन में अस्थिरता आती है, सोच उलझती है और निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चांदी का एक मोती धारण करना, वो भी 12 से लेकर 15 रत्ती के बीच का, वो भी सोमवार की रात को कनिष्ठ उंगली में, इससे चंद्रमा की ऊर्जा आप पर असर डालेगी। और इससे बेहतर उपाय अगर आप जानना चाहते हैं तो वो ये है कि एक चंद्रमा का यंत्र सिद्ध करवा के और उसमें एक बड़ा मोती लगवा के आप धारण करें और फिर देखें कैसे आपका कैश फ्लो भी बढ़ेगा, कैसे आपका ज्ञान, समझदारी और सफलता बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे समय चलता है आप देखेंगे कि चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, आप बहुत आगे निकलेंगे तो कभी थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब चंद्रमा की ताकत पर निर्भर करता है कि वो कितना स्ट्रांग है। इसलिए नियमित रूप से इस छोटी सी पूजा को मोती धारण करना और आपकी चाबी है चंद्रमा, जिससे आपका जीवन स्थिर और सफल बनेगा। ध्यान रहे कि ये उपाय करने से आपके मन की शांति बढ़ेगी और आपका दिमाग भी चलने लगेगा। और दोबारा से मैं उपाय बता दूं कि चंद्रमा के लिए एक चंद्र का यंत्र चांदी में बना हुआ और उसके साथ 12 से लेके 15 रत्ती का मोती उसमें अटैच करवा के अगर आप पहनेंगे तो बहुत तरक्की मिलेगी आपको। तो दोस्तों, अब जब आपने जान लिया कि आपकी लगन के अनुसार कुंडली की चाबी किस ग्रह के पास है, तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन के हर ताले की चाबी आपके हाथ में है। सही ग्रह की साधना, सही उपाय और थोड़ा सा आत्मविश्वास, बस यही 3 चीजें आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां हमेशा पहुंचना चाहते हैं आप। अगर आपको ये आज का वीडियो जरा सा भी मददगार, दिलचस्प या अलग लगा हो तो दिल से लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें और भृगु ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान आपके जीवन में शुभता, समृद्धि और शांति बनाए रखे, ग्रह आपके पक्ष में हो, मन स्थिर रहे, हर ताला समय से पहले खुल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त ज्ञान के साथ। जय काल भैरव।